ओके जी, तो हमारे पास कैटेगरीज मैनेज हो गई हैं। मैं कैटेगरी के पेज पर आया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अब वो जो हम एक बात कहते हैं ना कि भाई गेट जो है वेरिएबल इनसिक्योर होते हैं कि भाई यहाँ से कोई चेंज कर सकता है, मतलब 2 की जगह पे कोई 3 लिख दे तो 3 की प्रोडक्ट आ रहेंगी, इसमें बुराई कोई नहीं है। नंबर 1। एक हमने चेक भी लगाया हुआ गालिबन कि अगर कोई गलत दे आईडी तो देखो कुछ क्या गया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वेयर एरर नहीं देता। हम इसको भी सेट कर सकते हैं कि जब कोई 25 या कहीं ऐसी आईडी दे दी जो नहीं है तो फिर हम लिख दें नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं नंबर ऑफ रॉस को चेक करके, ये हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि जब हम यहाँ क्लिक करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे तो वो जाता है सिंगल प्रोडक्ट के पेज पर, और उस प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए मुझे, उसका डिटेल पेज बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, हम यहाँ पर आते हैं। मैंने यहाँ पर एक नया फाइल ऐड की जिसका नाम रख दिया मैंने pro.php। ओके, इस पेज को मैंने खाली कर दिया और यहाँ पर कैटेगरी वाला कोड जो मेरी कैटेगरी में था पूरा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर। ओके, कोई इशू किसी को? अच्छा, अब क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं, हालांकि ये कोड मेरे काम आ जाएगा, फिलहाल मैं ऐसे ही प्रिंट करूँगा, बाद में उसके ऊपर चेंजिंग कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से लेटेस्ट का भी हेड मैंने हटा दिया। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट के पेज पर है हम, तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है कि भाई CID इसमें नहीं है, डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे CID है भी नहीं। मुझे काम करना है प्रोडक्ट पे, तो मैं सबसे पहले तो अपना फंक्शन सही करूँगा। ठीक है नहीं, तो अब हम इस पर काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने फंक्शन में जाके, अब मुझे गेट प्रोडक्ट चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट, गेट सिंगल प्रोडक्ट। तो देखो गेट सिंगल प्रोडक्ट का ये पेज है मेरे पास, है ऑलरेडी, मेथड मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, बात ही खत्म हो गई। देन वी हैव टू यूज़ दिस मेथड नाउ। मैंने ये मेथड कॉपी किया, यहाँ पर आया, मैंने कहा कौन सा, गेट सिंगल प्रोडक्ट, और इसको गेट में से क्या पास कर दी, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी के बजाय प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। एंड दैट्स इट। नाउ यू कैन सी प्रोडक्ट नंबर 2, ये आ गई प्रोडक्ट नंबर 2। ओके, मैं फूड पर गया, मैंने कहा बर्गर, व्यू किया तो देखो बर्गर ही आ रहा है इस पेज पर। ओके, परफेक्ट हो गया बिल्कुल। अब हमें इसका सिर्फ लेआउट चेंज कर देना है, जो भी लेआउट चाहे आप बनाने। ये बात समझ आ गई? इट इज़ वेरी सिंपल। क्या कि भाई जब मैंने यहाँ से क्लिक किया, मैं होम पर हूँ, मैं किसी भी प्रोडक्ट पे, मेरा बैट है क्रिकेट बैट, जब इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी प्रोडक्ट आईडी जाएगी। प्रोडक्ट आईडी गई 4, मिल गई 4, और मैंने यहाँ पर इस जगह पर मेथड कौन सा कॉल किया, गेट सिंगल प्रोडक्ट, और उसमें गेट में से कौन सी आईडी पास कर दी, प्रोडक्ट आईडी। वही आईडी मुझे यहाँ पर मिल गई। ओके जी, क्योंकि मुझे इसका लेआउट चेंज करना है मेरे प्रोडक्ट वाले पेज का, तो मैंने ये कमेंट कर दिया एरिया जहाँ से मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो रही थी, इसको हम बाद में ओपन करके देख लेंगे। और ये पेज इस वक्त मेरा खाली आ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक लेआउट बनाना है। मैं थोड़ा सा HTML CSS पे काम कर लेता हूँ, मैं कॉलम्स वाले ही डिव के अंदर हूँ, इट्स ओके। मैंने एक डिव बनाया, उसको क्लास दे दी लेफ़्ट। ठीक है, और शायद यहाँ पर मौजूद भी है लेफ़्ट की क्लास। अच्छा, इसी तरह मैंने एक डिव बनाया, उसको मैंने क्लास दे दी राइट। ठीक, ओके। मैंने यहाँ पर लिखा टेस्टिंग के लिए, इसको लेफ़्ट लिखा और इसको राइट लिखा। अब हम चेक करते हैं कि ये हमें कहाँ पर मिल रहा है। देखिए, लेफ़्ट यहाँ मिला मुझे और राइट यहाँ मिला। ओके, तो ये असल में लेफ़्ट अलाइन हो गया और ये राइट अलाइन हो गया गालिबन, बट स्टिल मुझे इसको भी फिर लेफ़्ट ही करना पड़ेगा। ओके, ये परफेक्ट है। ठीक है, कैसे परफेक्ट है मैं समझाता हूँ। मैं इस लेफ़्ट वाले में सिर्फ इमेजेस पे काम करूँगा, सिर्फ इमेजेस पे काम करूँगा। मैंने इसमें एक डिव दिया, क्लास दे दी बिग। ठीक है, इसमें मैं बिग इमेज लगाऊंगा, और एक और मैंने डिव दिया, उसको क्लास दे दी मैंने स्मॉल। इसमें मैं स्मॉल इमेजेस लगाऊंगा। ओके, और इस वाले एरिया में मैं प्रोडक्ट की डिटेल डालूँ, प्रोडक्ट की डिटेल, मतलब मैं इसमें एक H1 ले लेता हूँ सेम ही, जिसमें प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएंगी। तो मैंने एक इसके अंदर पैराग्राफ ले लिया, डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है जी, देख लेते हैं हम। ये प्रोडक्ट डिटेल आ रही है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, सही है। अच्छा, और क्या है, प्राइस है, तो हमने यहाँ पर एक H3 या H4 लेकर प्राइस भी हमने यहाँ पर दे दी।
ठीक है, ये कुछ हमारा बन गया। अब इमेजेस भी मैं पहले लगा कर देख लूँ। मैंने यहाँ पर एक इमेज का टैग लगाया, सोर्स दी मैंने, सोर्स पे जाके मैंने ब्राउज़ किया, इमेज मुझे कहाँ मिलेगी, एडमिन के अंदर, इमेजेस के अंदर। लेट्स से मुझे ये एक इमेज मिल, ठीक है, और इसको मैंने यहीं पर स्टाइल भी मैं स्टाइलिंग हाथ के हाथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। इनका विड्थ इसकी मैंने 400 पिक्सल्स रखी, हाइट जो है मैंने इसकी 300 पिक्सल्स रखी, और चेक कर लेते हैं कि इमेज कैसी आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास इमेज आ गई। ओके, अच्छा ये इमेज है, इट्स ओके। अभी रुक जाए। ओके, तो ये इमेज है, मैं इस इमेज को एक आईडी भी दे रहा हूँ। आई विल टेल यू कि मैं आईडी किस लिए दूंगा। मैं इसको आईडी दे रहा हूँ बिग IMG, सही है। अच्छा, इसी तरह मेरे पास स्मॉल वाले एरिया में मैंने इमेज का टैग लिया, कॉपी करके पेस्ट किया, और इसको मैंने दे दिया SMIMG, बिग इमेज और स्मॉल इमेज। इसकी जो विद हाइट मैंने रखी वो रखी 40x30, सही। तो ये देखें मेरे पास एक छोटी इमेज भी यहाँ पर आ गई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम वो करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने इसको जो है, बातें नहीं, ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है, बातें नहीं यार, है सब आएगा रिकॉर्डिंग में, सब आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ और सुन ले सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। हमारे बच्चे बदतमीजी करते हैं। अच्छा ठीक है, हाइट के बाद मैंने इसको एक दिया बॉर्डर, स्मॉल वाली इमेज को ना, हाँ बॉर्डर मैं उस वक्त भी बोल रहा था भाई, ऑन है भाई, मजाक नहीं कर रहा। सॉलिड, और मैंने ग्रे कलर का एक बॉर्डर दे दिया, और थोड़ी सी पैडिंग दे दी मैंने 2 पिक्सल्स की। तो आप देखें ज़रा, थोड़ी सी इमेज जो है ना हमारी, वो अब ये नज़र आना शुरू, ठीक। अच्छा, बेहतर होगा कि इसको 40x40 या 50x50 कर दे, ताकि थोड़ी सी सही नज़र आए, ठीक है। और एक चीज़ और कि जब उस पर जाएँ तो लगे कि भी ये क्लिकेबल है, तो इसका कर्सर क्या कर दिया हमने, पॉइंटर, ठीक है। जब आप कर्सर इसका पॉइंटर कर देते, अब आप देखें तो आपको ये इमेज ऐसा लगेगा अब ये क्लिकेबल है, ठीक है। ओके, अब इस इमेज को भी अगर हम चाहें तो बॉर्डर दे दें, यही वाला अच्छी लगेगा ये बॉर्डर इस पर, और इसको भी पैडिंग दे दें थोड़ी सी। ये हमने यहाँ पर ही पास, ठीक है, सॉरी ऑर्डर के साथ भी। ओके सही है। ये भी थोड़ा साइज़ सही नहीं लग रहा, तो इस साइज़ को सही करने के लिए हम 400x400 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब डिज़ाइन हुआ पर टेम्पलेट मिलता है तो आसानी हो जाती है। अभी टेम्पलेट हमारा नहीं था ऐसा, वरना तो बना बनाया होता है, मैं ज़रा तो। अब ये एक इमेज है, मैंने यहाँ पर इस तरह की 2-3 इमेजेस लगाई, ठीक है। और थोड़ा सा इनका जो है मैं वो चेंज भी कर दूँ, ताकि मेरा मैकेनिज़्म मुझे चलता हुआ नजर आए। मैं इमेज चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, एक जगह बर्गर लगा दिया मैंने, और एक जगह पर मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आप देखें यहाँ 3 मुख्तलिफ इमेजेस हैं अब, ठीक है। अब मुझे करना है कि जिस पे भी क्लिक हो ना, वो वाला एरिया ऊपर आ जाए, वही वाली इमेज ऊपर नज़र आए। ये करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। हैंग हो गया है थोड़ा सा जी। तो हमें लिखना है एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। मैंने स्मॉल वाली इमेज को SIMG दिया है, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर देने की, उसकी बजाय मैं नहीं देता यहाँ पर। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फ़ंक्शन लिख रहा हूँ, कहीं भी जावास्क्रिप्ट है, कहीं भी लिख सकते हैं। मैं इसी एरिया के बाद लिख देता हूँ स्क्रिप्ट का एक फंक्शन। मैंने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा, बहुत सिंपल स्क्रिप्ट होगा, बट वो आपको समझाएगा कि जब काम करना हो तो कैसे करते हैं। मैंने कह दिया अभी CH का फंक्शन, ठीक है जी। और उसमें एक आर्ग्यूमेंट मांगा जा रहा है, सही, कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, वो एलिमेंट जिसकी ID है BIMG, बिग IMG, ओके। डॉट सोर्स, उसकी सोर्स बराबर कर दो 1, उसकी सोर्स बराबर कर दो किसके, 1 है। दैट्स इट, इट इज़ अ वेरी सिंपल फंक्शन, ठीक है। जिसकी बिग IMG, जिसकी ID है, उसकी सोर्स इसके बराबर कर दें आप 1। अब ये कैसे पास होगी, मैं अपनी स्मॉल इमेज पे जाके मैं कहता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, CH का फंक्शन कॉल हो, उसके आर्ग्यूमेंट में पास हो जाए दिस डॉट SRC, इसी की सोर्स।
और ये मेथड मैं तीनों पे पास कर देता हूँ। तो जैसे ही कोई भी इमेज क्लिक होगी छोटी वाली, तो उसी इमेज का सोर्स पास हो जाएगा इस ए में, और वो जब इस ए में पास हुआ तो यही सोर्स पास हो जाएगा किसको, हमारी बिग वाली इमेज को। नाउ यू कैन सी, और से देखिएगा, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए, ठीक है, इस पर क्लिक किया, ठीक है, थोड़ा सा स्लो होने की वजह से ये वो स्क्रिप्ट स्लो चल रही है, हमारा कंप्यूटर स्लो है, बट स्टिल ये एक बेहतरीन हमारा मैकेनिज़्म तैयार हो गया इस एक लाइन की बदौलत। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमें ये जो एरिया है, ये जो प्रोडक्ट का नाम वगैरह, इसको सही करना है। किधर गया, ये रहा, ठीक है, और इसको कहाँ से लाना है फिर